राज्यसभा में आज ट्रिपल तलाक बिल पेश होगा। पीर को अपोजिशन के हंगामे की वजह से बिल पेश नहीं हो सका था। 31 दिसंबर को अपोजिशन के हंगामे की वजह से राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर बहस नहीं हो पाई थी। अपोजिशन का मुतालबा है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। कांग्रेस का कहना है कि वो बिल की मौजूदा शक्ल की हिमायत नहीं करेगी। बिल जब पुटअप किया गया तो विरोधी पक्ष सब एक साथ होकर यही कहना चाह रहे थे कि इस पर डिस्कशन की बजाय इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। अगर डिस्कशन होगा तो उसमें भी यही मांग होगी कि इसे सिलेक्शन कमेटी में समय न गंवाते हुए डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन सिलेक्ट कमेटी के नाम पर बहाना कर रहा है। बीजेपी ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल पर मुखालफत कांग्रेस के खातून मुखालिफ नजरिए को दिखाता है। राज्यसभा में इस वक्त कुल 244 अरकान पार्लियामेंट हैं। हुकूमत को इनमें से 91 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। 12 अपोजिशन पार्टियों के पास 113 पार्लियामेंट हैं। इनके अलावा कई मौकों पर हुकूमत का साथ देने वाले AIADMK, BJD, JDU, TRS भी फिलहाल इस बिल पर इनके साथ नहीं है। इनकी तादाद करीब 34 है। इनके अलावा 6 नामजद और आजाद MP भी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी 3 तलाक बिल की मुखालफत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या लगता है शेब, अगर आज राज्यसभा में नाकाम होती है बीजेपी इस बिल के फेवर में वोट जुटाने में, तो क्या फिर से एक बार ऑर्डिनेंस लाया जाएगा? क्या होगा आज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अभी ये है मुमताज की क्या वाकई संसद के जो दोनों सदन हैं वो चल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले ही राफेल मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस ने हमला बोला है और एक ऑडियो टेप जारी किया है, उसके बाद यकीनन लोकसभा में तो हंगामा होगा ही, इसके साथ साथ राज्यसभा भी पूरे हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। उसी के बाद ये देखा जाना चाहिए, जब 2 बजे करीब उम्मीद है कि इस बिल को फिर से पेश करने की कोशिश सरकार करेगी कि इसको लेकर किस तरह से रद्दमल रहता है, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही खुद देखा कि किस तरह से जो अपोजिशन है वो इस पूरे मसले पर हमलावर है। और जहां तक मुस्लिम तंजीमों या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात है तो वो शुरुआत से ही इसकी मुखालफत करती रही है और उनका यही कहना है कि ये अकीदत से जुड़ा हुआ मसला है, मजहब से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इस पर सरकार की जो मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए, ये मुस्लिम तंजीमें कहती रही है। लेकिन कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि एक सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके हक, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, ये सरकार का तर्क है। ऐसे में आज का दिन बड़ा अहम कम से कम इस बिल को लेकर है। इसके साथ साथ चूंकि इस सत्र को माना जा रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आम इंतखाबात होने हैं, तो ये सत्र आखिरी सत्र इस हुकूमत का है, तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत ये चाहती है कि कुछ इस तरह से कम काम या बिल इसमें पास हो जाए जिससे वो इसको अपने इंतखाबात में भी गिना सके। लेकिन बीजेपी यही चाहेगी, अगर ये बिल पास नहीं भी होता है तो कम से कम वो इस तरह का एक माहौल बना चुकी है और वो बनाएगी भी कि लोकसभा में उसकी अक्सरियत थी, उसने पास करा दिया। लोकसभा में ये अटका है तो अपोजिशन की वजह से अटका है, जबकि वो चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं के हक और सम्मान को वो इस बिल को पास कराकर उनके हक और सम्मान को दे। ये बीजेपी का तर्क है और वो इसमें माहौल बनाने में तो कम से कम अब तक कामयाब है। जहां तक ऑर्डिनेंस के तमाम चैलेंजेस से पहले तो यही चैलेंज है कि क्या आज राज्यसभा में बिल पेश हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि राफेल को लेकर ठीक शुरुआत में ही आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार आज राज्यसभा में होता क्या है। बहुत शुक्रिया शेब आपका इस अहम खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।